सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जिस पे मैं कुछ ज़रूरी समझता हूँ। श्रेष्ठ, आप भी सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय बोल दो। ये श्रेष्ठ कौर बौद्ध हैं, ये आपको सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। आप सभी लोग स्वीकार कीजिए। बोलो जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। ठीक, थैंक यू। तो मैं इस बात विषय पे करना चाहता हूँ कि कुछ नव युवती लड़कियाँ शादी होने के बाद 4-6 महीने या साल बाद सुसाइड या मर्डर या किसी प्रकार से उनकी दुर्घटना हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। उसकी पूरी जिम्मेदार उसके ससुराल वाले, उसका पति, उसके ससुर, उसकी सासू माँ, उसकी ननद और भी रिश्तेदार या कोई भी माने जाते हैं, पूरी तरीके से दोषी ठहराए जाते हैं। मैं इस विषय पर ये बताना चाहता हूँ कि जो दोषी ठहराया जाता है, हाँ वो काम तो तमाम करता है और दोषी भी होता है, लेकिन इसके पीछे जो रीजन्स होते हैं, उसके तर्क जो होते हैं, कारण होते हैं, उनको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। वो इंसान भी दोषी होता है। तो इस मामले में मैं मानता हूँ 80% लड़की के माँ बाप या उसके घर वाले या उसका भाई या उसके कोई भी रिश्तेदार वो ही दोषी होते हैं, वो भी दोषी होते हैं। अब कहेंगे आप वो कैसे, ये डिफरेंट बात बन रही है। हकीकत में तो यही है कि वही लोग दोषी होते हैं और ऐसी हालात, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिससे लड़की का मर्डर, लड़की का सुसाइड हो जाती है। बात यह होती है, लड़की ससुराल में रहती है, छोटी मोटे वाद विवाद होते हैं और लड़की के माँ बाप या भाई या उसके रिश्तेदार लड़के के घर जाते हैं, विभिन्न प्रकार से धमकियां देते हैं और अपनी इतनी वैल्यू दिखाना चाहते हैं, इतनी गुंडागर्दी दिखाना चाहते हैं कि लग रहा है अब्दुल सलाम सलेम के चाचा हों या दाऊद अहमद के कोई भाई हों। इस तरीके से अपनी जलवा, इस तरीके से अपना माहौल बना के रखना चाहते हैं। लड़की भी काफ़ी खुश होती है कि मेरे भाई आए हैं, मेरे पिताजी आए हैं, किस तरीके से इनको धमका दिया, किस तरीके से उनको डरवा दिया। और वो लोग आते हैं, धमकियां भी देते हैं, गालियां देते हैं, बोलते हैं कि यदि अगली बार मेरी लड़की को कुछ भी तुमने कह दिया और थोड़ा भी हाथ लगा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसका भाई जो होता है वो भी अच्छी तरीके से गुरु सिंह ग्रोवर का रोल निभाता है, उसका पिता वो भी अमरीश पुरी रोल निभाता है। इसी तरीके से कहानी चलती रहती है। हर परिवार में छोटी मोटी बात होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होती है और लड़की इतनी कम बुद्धि की हो जाती है कि वो अपने भाई पर, अपने बाप पर इतना विश्वास करती है कि मेरे बाप, मेरे भाई ये बहुत कुछ हैं। और उसके बाप और भाई ये भी कहते हैं यदि कोई बात हो तो मुझे फ़ोन करना, कितनी भी रात हो मैं चला आऊँगा, इसको सही कर दूँगा आके। इस तरीके से भी बात करते हैं। फिर कभी लड़ाई होती है और लड़की बोलती है, हाथ लगा, हिम्मत हो हाथ लगा, और हाथ लगा, अभी मैं अपने बाप को बुलाती हूँ, अपने भाई को बुलाती हूँ, तो अपने बाप का अगर औलाद है तो लगा मेरे हाथ। तो ऐसी जब स्थिति क्रिएट होती है और कितना भी सामान्य, कितना भी सिंपल, कितना भी साधारण इंसान हो, वो वहाँ पे चेंज हो जाता है और हाथ क्या लगाता है, वो फिर हमेशा के लिए आखिरी हाथ लगा देता है, कहानी ख़त्म कर देता है। और जो उसके धमकी देने वाले सोचते थे उसको डरवा के रख लेंगे, धमका के रख लेंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है।
कहानी जो भी होती है एंड हो जाती है। तो इसमें मैं पूरी तरीके से समझता हूँ कि लड़की के माँ बाप या भाई वो ही ज़िम्मेदार होते हैं, जो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और लड़की को बढ़ावा देते हैं कि कोई बात हो मुझे बताना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। तो ऐसा लग रहा पूरा ठेका लिए रखा उनने है और समाज सुधारक के काम कर रहे हैं। तो ये लोग मुझे कोई समझदार नहीं लगते हैं, मूर्ख लगते हैं, धूर्त लगते हैं। इनको कोई भी इनका मन भ्रष्ट होता है। ऐसे लोगों को मैं सलाह देता हूँ और उनको सचेत करता हूँ कि अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को रिश्ते चलाने के लिए बात करें, कोई बेफजूल की बात ना करें, नहीं तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। और गंभीरता से समझें और प्यार से रहें, प्यार से रहने दें लोगों को। जो लोग दूसरों के लाइफ में हस्तक्षेप करते हैं तो लगता है वो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ समझा नहीं है। ऐसे लोगों को तथागत बुद्ध की किताब बुद्ध एवं उनका धम्म जरूर पढ़ लेना चाहिए, जिससे कुछ उनको जानकारी मिले। जय भीम, नमो बुद्धाय।